अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोग्मरोग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो पंकजचञ्चरीकं श्रीबालदेशिकमः यदयैकपात्रं श्रीशालग्रामगुरुवर्यमहं नमामि। श्रीवेङ्कटेशचरणभुजराजहंसं श्रीवनशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। श्रीमते रमजामात्रे मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिनी भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम् मंगलम यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्या परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम। जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबल पाखंडतमो हरणभानो विजय भव विजय भव विजय भव। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमान स्वामी जी महाराज की, श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। प्रातः 9 बजे झूठ न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचा कर, झूठे जग में, झूठे जग में जी ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। प्राण जेहि सुमिरन
ते अति सुख पायो, जय सुमिरन ते जय सुमिरन ते अति सुख पायो, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। खालिस एक भगवान भरोसे, खालिस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तूने, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने। स्थम भंगा दिलीले, बिनत विविध भूत व्रात रक्षे कदीक्षे, श्रुति शिरस विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे, भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकाश्यपान्वयपयो निधिपूर्णसोमं, वानादियोगिपदपङ्कजचञ्चरीकं, श्रीबालदेशिकमहार्यदैकपात्रं, श्रीशालग्रामगुरुवर्यां भजामि। तो पागल बना दिया है मुरली ने तेरे मोहन, तो पागल बना दिया है मुरली ने तेरे मोहन। पागल बना दिया है मुरली ने तेरे मोहन, पागल बना दिया है मुरली ने तेरे मोहन। पागल बना दिया है मुरली ने तेरे मोहन। ये मन चुरा लिया है, 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 ये मन चुरा लिया है। पागल बना दिया है, पागल बना दिया है, पागल बना दिया है मुरली ने तेरे मोहन।
पागल बना दिया है मुरली ने तेरे मोहन। पागल बना दिया है मुरली ने तेरे मोहन। पागल बना दिया है मुरली ने तेरे मोहन। 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 पागल बना दिया है 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 मुरली ने तेरे मोहन। यदा मृगे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विरुद्ध गदा विमर्शन भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सभा लगी। इस धन के पीछे कौरव और पांडव का महाभारत हुआ। अगर इस धन से भी छोड़कर किसी और धन के भी जिज्ञासा करते, इन धन के बीच में भी रहकर अमृतत्व की प्राप्ति कर सकते थे। धन मेरे जीवन का एक आवश्यक वस्तु है। स्टेपनिंग है। गाड़ी में 4 पहिए रहते हैं, 5वां उसके स्टेपनिंग होता है। स्टेपनिंग को 5वें पहिए में नहीं लगाया जाता, बल्कि जीवन में कभी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो स्टेपनिंग 1 को लगा दिया जाता है। लेकिन एक चीज विचार करना, स्टेपनिंग 1 रहता है, स्टेपनिंग अगर 10 रख दिया जाए तो गाड़ी में मानव बैठ सकता है? आवश्यकता है जीवन का उस गाड़ी को चलाने के लिए 1 स्टेपनिंग का, नहीं कि 10 स्टेपनिंग का। ठीक उसी तरह से हम इस संसार में आए, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही धन रूपी स्टेपनिंग रखें और अत्यधिक रख लेंगे तो फिर महाभारत हो जाए। वो महाभारत उस काल में क्या थी? भगवान कृष्ण गए थे 5 गांव देना था। 5 गांव दे करके जीवन का संग्राम ही खत्म कर देते। लेकिन नहीं, दुर्योधन सोचने लग जाता, आज मैं 5 गांव दूंगा, कल ये और मांगेगा। आज मैं 5 गांव दूंगा, कल पांडव और मांगेंगे, कल भविष्य में ये सोचेगा कि मैं यहाँ का राजा हस्तिनापुर का, तो पूरी हस्तिनापुर मांग लेगा। अरे मांगेगा क्या? उस व्यक्ति को, उस पांडव को सिर्फ एक आवश्यकता थी, वस्तु की, धन की आवश्यकता थी। वो धन अर्जित करके और अपव्यय के तरफ में, कुमार्ग के तरफ में नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास तो एक अपार संपदा का द्योतक भगवान श्री कृष्ण, जिसके चारों तरफ से भ्रमण करता हूं, रक्षा करता हूं, उनको कोई धन की आवश्यकता थी क्या? लेकिन नहीं, समाज में एक चाहिए, जगह चाहिए, ठोर चाहिए, ठिकाना चाहिए, एक ठोर चाहिए। आप भवन तैयार कर। एक आदमी 50 कमरे का भवन तैयार कर लिया। रहना किसको? पति पत्नी 2 बच्चे। पति पत्नी 2 बच्चे के लिए 1 हॉल और 4 कमरे जीवन में पर्याप्त है। लेकिन 50 कमरे का मकान इसलिए बना लिया कि समाज में देखे कि मैं कितना धनवान हूं।
अपना ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए वो 50 कमरे का भवन तैयार कर लेता है, लेकिन भवन 10 साल के बाद 50 कमरे का जब जीर्ण होने लग गया तो उसके पोताई का भी पैसे जेब में नहीं मिल रहा। फिर समाज का कितना पागल था, इतना बड़ा मकान तो बना लिया लेकिन इसमें रंग पेंट करने का भी दौलत इसके पास नहीं। तो वो दिन नहीं आवे कि समाज को दिखाने के लिए हम वो काम करें और 10 साल के बाद हम समाज से घृणित निगाहों से देखी जाएं। जीवन में वो काम मत कर लेना कि 50 कमरे का निर्माण की आवश्यकता हमें नहीं है, हमें तो 2 गज जमीन चाहिए जीने और मरने के लिए। एक दिन वही होगा कि हम इंसान अच्छे से अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि जाने के बाद हमारे शरीर पर सिर्फ कफन ही कफन जाएगा। तो जीवन में इतने उपार्जन करो जिस उपार्जन से शाही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ने भूखा जाए। यही सबसे बड़ा दौलत है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अध्यात्म है। भौतिक बात की तरफ में दौड़ रहे, आध्यात्मिकता की तरफ से हमारी नजर ही मुंद गई, बंद हो गई। हमें अध्यात्म भी चिंतन करना चाहिए। अध्यात्म का चिंतन, आप यहां से अपने कंपनी में जाते हो ना, गाड़ी में बैठ जाओ, वो जो समय ना अध्यात्म चिंतन करो, और जब अपनी कंपनी में चले जाओ तो कर्म की चिंतन करो। फिर वहां से जब चलो गाड़ी में बैठ जाओ घर आने का, फिर अध्यात्म चिंतन करो। अध्यात्म ने क्या कहा कि तुम निरंतर मेरे चिंतन करो। वो समय जब तुमको अपने कर्म से अवकाश मिलता है ना, उस समय मेरी चिंतन कर। अवकाश मिलने पर चिंतन कर। लेकिन मनुष्य के जीवन में जब जब अपने कर्मों से अवकाश मिलता है तो वो व्यर्थ की निंदाओं में अपने जीवन को समा देता है। और वही जो निंदा जो सुनते हो, निंदा जो करते हो, एक दिन वही निंदा तुमको दान के रूप में निगल जाता है, खा जाता है। इसलिए वो जो समय है वो अध्यात्म चिंतन का समय। उस समय अध्यात्म चिंतन कर। कौरवादी प्रवृत्ति अध्यात्म चिंतन से परे थी। देखो इतिहास, वो चिंतन किसका करता? सिर्फ पांडव का, ने कृष्ण का, अपने जबकि पांडव उसको अपना शत्रु नहीं मानता था, वह स्वतः अपने हृदय से उसको शत्रु मान चुका था। तो अपने शत्रु जो पांडव था, कारण क्या था? धन। याद रखना, कारण क्या था? धन। धन पांडव हमसे बांट नहीं ले, वो उसका चिंतन था। और उस चिंतन में, अपने चित्त में उसने चतुराई के द्वारा बुराई ला करके खड़ा कर दिया। तो चित्त में चतुराई लो, लेकिन चतुराई उस चिंतन में परमात्मा का और अच्छाओं का और अहिंसाओं का और धर्म का और न्याय का चिंतन करो। उसने इसके विपरीत चिंतन किया। तुम तो मरे, कोई कहावत है ना, तुम तो डूबे सनम सबको डुबा दिए हैं, कहते हैं ना, तुम तो डूबे और सबको डुबा दिए। दुर्योधन तो स्वतः डूबता है लेकिन अपने 100 भाइयों को भी डुबा दिया। एक ही उसमें छोटा भाई था जो हमेशा विरोध करता था, आप गलत करते। द्रौपदी के चीरहरण के समय में उसका एक ही भाई ऐसा था जिसने भरी सभा में विरोध किया था, विदुर जी। और वो उसका विकृत जो भाई था उसने विरोध किया था। लेकिन जब अभिमान सर पर गुजरने लग जाता है, आदमी का आंख अंधा हो जाता है। नहीं कोई मोतियाबिंद हुआ, नहीं कोई इसके अंदर में काला है, कौन सा काला रोग होता है, नहीं वो माड़ी पड़ी, लेकिन कहते हैं इसके बाद भी आदमी अंधा हो जाता है।
रोग से ग्रसित होकर के अंधा हो तो दुनिया में कोई ऐसी औषधि है जो तुम्हारे अंधेपन को मिटा सकता है, लेकिन जो मन से ग्रसित हो गया, अंधा हो गया हो, उसमें दुनिया में कोई ऐसी औषधि नहीं है जो तुमको औषधि दे करके तेरे अंधेपन को मिटाया जा सकता है। लेकिन जिस दिन मन पर अभिमान का वो अंकुश हो जाता है तो परवश हो जाता है, और जब परवश होता है तो साक्षात कृष्ण भी आके समझावे तो हम समझने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। यथा मृगे कौरव सैन्य साध, महाभारत की तो लड़ाई हो गई। भाई आप लोग दोनों जो है ना वो किड़िबिड़ करते हैं, आप लोग अपने अपने जगह बैठिए, सामने रहेंगे और ऐसे करेंगे तो हम जो भाव में जाते हैं वो सब खत्म हो जाता है। रचना रच गई। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट एक बादल उदल का सारा दृश्य लेकर के एक टेबल पर रखा हुआ था। कुछ उसके शिष्य लोग आए, छात्र लोग आए। उसमें से एक नास्तिक छात्र था जो गॉड को मानता ही नहीं था, ईश्वर को नहीं मानता था। उस चित्र को देख के कहता, सर कितना सुंदर ये रचना है। टीचर ने कहा, ये मेरा रचना नहीं है, ये मेरा रचना नहीं है। जो सारे संसार का रचना करता है ना, उसमें से एक छोटा सा रचना है, याद रखना। जो सारे संसार का जो रचना करता है उसमें से एक छोटा रचना है। उस छोटे से रचने में से मैं किसी कैमरे से खींच करके यहां रख दिया हूं, तो मैं भी कैमरे से जो खींचा हूं तो मैं भी रचेता हूं, है ना, मैं भी रचेता हूं। जैसे मेरे द्वारा रचित जो ये चित्र है, मेरे द्वारा रचित, जबकि पूर्व में ये रचित हो चुका था, मैंने सिर्फ खींचा और टेबल पर थोड़ा सा एडजस्टिंग करके हमने रख दिया और तुमको अच्छा लगा। तो सोच लेना, जो सारे ब्रह्मांड का, सारे विश्व का रचना करने वाला भी, वो भी एक अदृश्य शक्ति है। जैसे इस कैमरे से उस चीज को खींचते हैं, कैमरे में वो पावर है कि नहीं है ये तुम भी नहीं जानते हो, लेकिन बटन दबाने के बाद वो खींचा जाता है। ठीक उसी तरह से अदृश्यमय जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वारा सारा ब्रह्मांड की रचना होती रहता है और ये निरंतर चलता ही चला जा रहा। सौ भाइयों को तो उसने काल के गाल में डाल दिया, महाकाल पुरुषों के पंजरे में पहुंच गया। एक दिन वो भी छक्त विक्षित होकर के रणभूमि के मैदान में दुर्योधन पड़ा है। दुर्योधन अंतिम समय में सोचने लग गया, मेरी नजर के सामने मेरे 100 भाइयों मारे गए, मेरे जितने भी अपने थे सब मर गए। उसका वो भूल था, न हन्यते हन्यमाने शरीरे बसांस जीर्णानि यथा विहाय। भगवान गीता में कहते, ये देह जला जा सकता, इस देह को तुम मार सकते हो, लेकिन इस देह में रहने वाली जो आत्मा देही है उसको आज तक न कोई जला पाया, न कोई मार सकता है। तुम जिससे संबंध कर रहे हो यह बाह्य आक्षेप है, और उस देह रूपी तुम्हारे भ्राता मारे गए, तुम्हारे भ्राता का आत्मा नहीं मरी है। ठीक उसी तरह से तेरा ये देह रणभूमि के मैदान में पड़ा है, याद रखना, और देह से अभी देही निकला नहीं है, इसलिए तू जितना जो चाहो सो तुम विचार करते रहो। उठ नहीं सकता, क्योंकि जंगे तो भीम ने तोड़ दिया, भीम ने तो उसके जंगे तोड़ दिए। उठ नहीं सकता।
लेकिन चिंतन चालू है, बैर का चिंतन, द्वेष का चिंतन। कम से कम मरते समय भी अगर कृष्ण का नाम निकल जाता तो उसे मोक्ष तो मिल सकता था, लेकिन मरते मरते भी उसके हृदय में बैर का चिंतन है। इसलिए कहते हैं कि माता पिता छोटे से बच्चे से ही एक संस्कार डालते हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़ो, माता पिता के सामने हाथ जोड़ो, गुरु जी आए हैं हाथ जोड़ो। ये बचपन से ही उसको सिखाया जाता और बचपन का संस्कार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता। दुर्योधन का बचपन से ऐसी संस्कार नहीं था, भावना उसकी बचपन से गलत थी, क्योंकि धृतराष्ट्र तो आंख के भी अंधा था और ज्ञान से भी अंधा था। वो यही सोचता था युवराज अगर कोई हो तो मेरा बेटा दुर्योधन ही युवराज हो, जबकि तुम स्वयं किसी के दान दिया हुआ उस राज की सत्ता को भोग कर रहे हो। पांडु के मरने के बाद पांडव उसका उत्तराधिकारी था, लेकिन पांडव धर्मराज युधिष्ठिर छोटे थे और उसका पद तुमको दिया गया। अब जब समय आया तो उसकी संपत्ति उसको लौटा देना चाहिए था। भगवान और शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसी संपदा जो हड़पने वाला व्यक्ति होता उसका सर्वनाश उसके जिंदगी में ही हो जाता है। धन का भी नाश होता है, मन का भी नाश होता है और तन का भी नाश होता है। रणभूमि के मैदान में पड़ा, सोचने लग गया मैं तो मर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ साथ पांचों पांडव भी मर जाए मेरे नजर के सामने, मेरे नजर के सामने। कौन किसके नजर के सामने मरेगा ये कोई नहीं जानता। एक बार द्रोणाचार्य से भूल हो गई, राजा द्रुपद के राजसभा में प्रवेश करके अपमानित हो गए। द्रोणाचार्य ने भी कहा मैं ऐसा शिष्य पैदा करूंगा कि तुमको मेरे सामने झुकना पड़ेगा, और अर्जुन उस राजा द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के सामने झुका दिया। द्रोणाचार्य भूल गए कि अपमान का बदला जो होता है ना ये कभी मिटता नहीं है, कभी नहीं मिटता। सोचा कि तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुमको अपने चरण में झुका लिया, अब तो बदले की आग खत्म हो गई। लेकिन राजा द्रुपद ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिस यज्ञ का एक ही नियम था कि मेरे पुत्र जन्म ले और उस पुत्र के द्वारा द्रोणाचार्य का वध हो। लेकिन जिंदगी भर द्रुपद राजा पछताते थे कि मैं उस समय ये क्यों ने वर मांगा कि मेरे नजर के सामने द्रोणाचार्य जी का वध। द्रोणाचार्य के हाथ से द्रुपद मर जाता है, उसके नजर के सामने द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न नहीं कर पाते, मर गया वो। दुर्योधन भी ये विचार कर रहा कि मेरे नजर के सामने पांचों पांडवों का वध हो जाए। उस समय अश्वत्थामा आता, द्रोणाचार्य जी का पुत्र, अमरत्व की प्राप्ति कर लेने वाला। दुर्योधन के सामने खड़ा हो गया। दुर्योधन ने कहा इधर आओ। जमीन से मिट्टी उठाया पृथ्वी से और उसके सर पर टीका लगा दिया। अश्वत्थामा ने पूछा भ्राताश्री ये क्या कर रहे हो? कि मैं तुमको आज महाभारत की लड़ाई का सेनापति बना रहा हूं। चारों तरफ देखने लग गए, एक भी सेना नहीं है और सेनापति में बन, सारे सैनिक तो मर गए, सेनापति मुझे बना रहे हो? हाँ मैं जीवित हूं, मैं जो राजा दुर्योधन मैं जीवित हूं, तुम मेरे सेनापति हो। अच्छा अच्छा, बोलो सेनापति मैं हूं, आप मेरे राजा हो, क्या आदेश? मुझे पांचों पांडवों का सर चाहिए। रात्रि का समय, संध्या काल, भगवान रथ पर बैठ करके उस रणभूमि के मैदान में जो शिविर था
वो शिविर पांडवों का था, भगवान पहुंच गए। अर्जुन अर्जुन, धर्मराज, नकुल, सहदेव, भीम सब बात। कान्हा क्या आदेश? आज मेरी आदेश, इस रथ पर बैठो। भगवान उस कपड़े के बने हुए जो प्रकोष्ठ था, कमरे थे, उसमें प्रवेश किए। पांचों पांडवों का पांचों पुत्र भी सोया हुआ था। भगवान ने कहा, जाग, आज मेरे साथ चल। उस बालकों ने कहा, ना चाचा, आज मुझे सोने दे। भगवान ने 3 बार, याद रखना, जीवन में, तुम्हारे जीवन में 3 बार भगवान आ करके सहयोग करते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो। न हम समझे, न तुम समझे, संसार का कोई भी प्राणी नहीं समझ पाया। तेरे जीवन के जो जिंदगी है उसमें 3 बार भगवान आते हैं। जब हम मां के कोख में पड़े थे, उस कोख के अंदर में भगवान आए कि नहीं? वहां तुझे रोटी किसने दिया, भोजन किसने दिया? कोई मां दे रही है या कोई और दे रहा है? नहीं, वहां पर भी परमात्मा कुछ न कुछ अंश दे करके हमको जीवित रखते हैं, हमारा पालन करते हैं। तो पहला तो परमात्मा उस समय में आते। जिंदगी के मध्य भाग में भगवान आते। तुम्हारा जो 20 और 25-30 वर्ष की उम्र है, उसमें कर्म की प्रेरणा देने के लिए परमात्मा आता है। तो कर्म कर, आगे बढ़, क्योंकि गीता में मध्य में ही भगवान कहते हैं कि कर्मण नेवाधिकार रास्ते मां फले सुकदाचन है। ये मध्य गीता का भाग है। जिंदगी में तुम्हारी उम्र के जो 20 से 30 वर्ष की उम्र है, उसमें कर्म की प्रेरणा परमात्मा देने के लिए आते हैं। और उस समय हम हाथ ऐसे बांध करके बैठे रहे कि पिताजी कर रहे हैं, करने दो, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? तुम्हारी जिंदगी का दूसरा सोपान वहां होता है, और तीसरा सोपान 60 वर्ष की उम्र पर आता है कि अब तो तेरे बाल नख सब झड़ गए, अब तो मेरा स्मरण कर। इसके बाद भी नहीं करते हैं। तो हमारे जिंदगी में तो परमात्मा 3 बार सहयोग देने आते हैं। भगवान मेरी ही नजर के सामने ये 5 पांडव मर गए। खुशी आई। कहते हैं कि दुर्योधन भी अमर था, लेकिन दुर्योधन को यह वरदान मिला था कि एक ही क्षण में खुशी और आंख से आंसू गिरेगा, उसी दिन तुम मर जाओगे। का भीम का सर कौन है? का ये है। और जैसे दबाया अपने हाथ से, एक एक हड्डियां टूट गई और रोने लग गया। अश्वत्थामा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? का ये भीम का सर नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्योधन के हाथ से दबाने पर भीम के सर की हड्डियां कभी भी नहीं टूट सकती है। तुमने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया, कुल नाशनम, तुमने सारे कुल को नाश कर दिया। और रोना शुरू किया, और उसी समय दुर्योधन का शरीर भी छूट गया। उसी क्षण कमरे के अंदर में जैसे द्रौपदी गई विलाप करने लगी, रो रही थी। भगवान भी रथ लेकर के आ गया। द्रौपदी प्रतिज्ञा करने लगी, जिस किसी ने भी मेरे पुत्र का वध किया है, भगवान चुपचाप एक किनारे में खड़े हैं। द्रौपदी कहने लगी, हे श्याम, चुपचाप एक किनारे में खड़े हो। मझधार में मेरी नैया पड़ी है, मेरे 5 पुत्र मर गए, अब तो सहारा तुम ही दो। अब तो सहारा तुम ही दो। अर्जुन ने कहा, मैं हूं तुम्हारा पति। ये अर्जुन भी अपनी गांडी उठा के प्रतिज्ञा करता है
कि जिस किसी ने भी तुम्हारे इस पुत्र का वध किया है उस व्यक्ति का मैं भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। भगवान मुस्कुराने लग गए। तुझ में है ताकत कितना जो मैं कर रहा, मैं अर्जुन। केशव, भगवान ने कहा बोलो सखा, ये कृत्य किसने किया? का अश्वत्थामा ने किया। बोलो। आज फिर से आप मेरे सारथी बन जाओ। भगवान ने कहा मैं तो जब तक इस धरा पर रहूंगा, चाहे मेरा मूर्ति के रूप में हो, चाहे मैं शरीर के रूप में रहूंगा या अंतर्यामी रूप से रहूंगा, जब जब इस धरा के ऊपर में मेरा भक्त रहेगा मैं जिंदगी भर उसका सारथी बन करके काम करता रहूंगा। अर्जुन, मैं तुझको नहीं समस्त भक्तों को आश्वासन देता हूं, समस्त संतों को आश्वासन देता हूं। भगवान रथ पर बैठ गया। युद्ध शुरू हो गया अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी, ए द्रौपदी देख, तेरी सामने मैं इसका धड़ अलग करूंगा, धड़ अलग करूंगा। द्रौपदी ऐसी नजर उठा के देखी, सोचने लगी, ओहो, आचार्य श्री द्रोणाचार्य इस संसार से चले गए, द्रोणी अकेली बैठी हुई है। मेरे 5 पुत्र तो मर गए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति तो हैं। इस अश्वत्थामा की मां का पति चला गया, जिस गुरु के ऊपर में मेरे अनंत कृपा थी, जिस गुरु के कारण मेरे पति धनुर्विद्या का पारंगत हो गए, आज मेरे पति के द्वारा उस अश्वत्थामा की हत्या हो जाएगी तो उसके मां की रक्षा कौन करेगा? ब्रह्म बंधुर्ना शामुंच मुंचाल, इसे मुक्त करो। द्रौपदी कहती इसे मुक्त करो। भगवान ने कहा अर्जुन मुक्त कर दो इसको, क्योंकि मैं कृष्ण हूं तो मेरी ये कृष्णा है। मैं अगर कृष्ण होती मेरी कृष्णा है, मेरी बहन है, और द्रौपदी के वचन निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुक्त कर, मुक्त कर दे। भगवान ने कहा अब तुम अपना वचन कैसे निभाओगे समझो। तुमने भी वचन दिया था द्रौपदी को कि जिस किसी ने भी तेरे पुत्र का वध किया मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम अगर क्षत्रिय हो, तुमको अपने गांडी पर अभिमान है, तो तू अपना वचन निभाओ। एक तरफ इस द्रौपदी का वचन है मुक्त करना, और दूसरे तरफ तुम क्षत्रिय धर्म को मानते हो, तुम्हारा वचन कैसे सिद्ध होगा? भगवान ने कहा है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आताताय च वधारण। अर्जुन ने कहा कृष्ण तुमने कहा कि ब्राह्मण का भाई, बंधु, बेटा अगर अपराध भी कर ले तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन आप व्यर्थक करते हो, अगर आताताई ब्राह्मण है तो ऐसे आताताई के ब्राह्मण के वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। तो ये तो अश्वत्थामा सबसे बड़ा आताताई है, इसने सोए हुए बच्चे का नृशंस हत्या किया है, इसलिए इससे बड़ा आताताई तो कोई नहीं है। तो कैसे छोड़ोगे इसको? क्या करोगे? भगवान के सामने अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा ये आताताई है, ब्राह्मण भी है। अगर ब्राह्मण का वध करता हूं तो पाप लगता है, नहीं अगर वध करता हूं तो मैं क्षत्रिय धर्म से जा रहा हूं। प्रभु कोई रास्ता है, कोई रास्ता बताओ, कोई प्रकाश दो।
एक गांव में एक अच्छा धर्मात्मा तो नहीं कहेंगे, या धर्मात्मा भी बोल, धनिक बणिक रहते थे। उसके द्वारा कोई अपराध, बुरा अपराध, गांव वाले सब इकट्ठा हो गए कि मारो 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 इसको, मारो मारो मारो। एक संत आया, कहा जिस गांव के लिए इसने सब कुछ कर दिया, आज इसको मार रहे हो एक अपराध पर? कहने दंड तो देना ही पड़ेगा। कहा ऐसा करो, इस व्यक्ति को गधे पर बैठा के गांव में भ्रमण करा दो। अब बताओ, गधे पर बैठाकर काला मुंह करके गांव में भ्रमण करा दिया गया तो मरने से भी तो अत्यधिक अपमानित हो रहा है ना। अर्जुन सोचने लग गया कि कान्हा ने क्या कह दिया, ये मरे भी नहीं और मेरा मनसा और द्रौपदी का मनसा भी पूर्ण हो जाए। उसके सर पर एक मुक्तामणि थी, उस मुक्तामणि को अर्जुन ने निकाल लिया तलवार से और छोड़ दिया। अश्वत्थामा तो चला गया, लेकिन बदले की आग नहीं मिटी। सोचा पांचों पांडव को तो नहीं मार पा रहा हूं, और ये पांचों पांडव के पुत्र मर गए, अब एक बीज मात्र है जिसका कि जो उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र। एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, भगवान रथ पर बैठ करके द्वारका के तरफ निकले। उधर रणभूमि के मैदान में 98वां दिन हो गया था। जो भीष्म पितामह बाण की सैया पर सोए हुए थे, वो भी आस लगा करके बैठे थे कि मेरे जिंदगी को सुधारने के लिए कन्हैया कब आएगा। आस है। देखो, एक तरफ वक्ता है सुखदेव जी और दूसरी तरफ श्रोता कौन है? राजा परीक्षित। यहाँ राजा परीक्षित के वंशावली का वर्णन हो रहा है कि कैसे राजा परीक्षित का जन्म हुआ और राजा परीक्षित के वंश में कौन कौन थे। उधर भीष्म पितामह जो उनके परदादा थे वो बाण की सैया पर सोए। उत्तरा के गर्भ में उस लीला बिहारी श्याम का लीला भी बड़ा विचित्र है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते, भगवान रथ पर पांव रखे हुए थे। दारुक से भगवान ने कहा लौटाओ। चलो हस्तिनापुर चलते। अब तो अर्जुन भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा। द्वापर का अंत हो रहा है, लेकिन कलयुग में मैं एक भक्त को छोड़ के जाऊंगा। उत्तरा उसमें पीड़ित थी, व्याकुल हो गई थी, सोचने लगे मैं किसके शरण में जाऊं। ओह, नवल किशोर के शरण में मुझे जाना है। तो बरह पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसाम वैजयंतीम चमालाम शशंक चक्रम सकृत कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम। कल आप भगवान के दृश्य 6 बजे देखे थे, वही भगवान शंख चक्र धारण, एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, तो चौथे हाथ में पद्म है। पीतांबर लहरा रहा था, स्मरण करने लगे,
सभी रूप में आप विराजें त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुझको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराज त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराजें त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुझको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराज त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराजें त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुझको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराज त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। रूप चतुर्भुज लगे सलोना, चार भुजा के नाथ जी। रूप चतुर्भुज लगे सलोना, चार भुजा के साथ जी। रूप चतुर्भुज लगे सलोना, चार भुजा के नाथ जी। रूप चतुर्भुज लगे सलोना, चार भुजा के नाथ जी। नाथ द्वारा में आप विराजे बन कर के श्रीनाथ जी। नाथ द्वार में आप विराजे बन कर के श्रीनाथ जी। दाढ़ी में थारो हीरो चमके, दाढ़ी में थारो हीरो चमके, दाढ़ी में थारो हीरो चमके, मुकुट विराजे माथ की, सारी दुनिया तुझको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। तो सभी रूप में आप विराजें त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुझको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। में बसी राधिके आप बसे हो कण कण में। रोम में बसी राधिके आप बसे हैं वेदन में। रोम रोम में बसी राधिके आप बसे हो कण कण में। रोम रोम में बसी राधिके आप बसे हो कण कण में। मात यशोदा राज दुलारे आज बसो सबके मन में। नाथ यशोदा कीर दुलारे आन बसो सबके मन में। भक्त मंडली विनय करत हैं, भक्त मंडली विनय करत है।
करत हैं जोड़ के दोनों हाथ जी, सारी दुनिया तुझको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। तो सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुझको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। वृंदावन में कृष्ण मुरारी, जयपुर के गोपाल जी। वृंदावन में कृष्ण मुरारी, जयपुर में गोपाल जी। जिग्गी में मारो कान धनी, शावर आनंद लाल जी। जिग्गी में मारो श्याम मणि, सावरिया गोपाल जी। मोतिया वालो श्याम धनी है, मारो श्याम धनी है। मोतिया वालो श्याम धनी है, सुन लो मेरी बात जी, सारी दुनिया तुझको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुझको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराजे त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी, राधा जी के साथ जी। भगवान महल में तो प्रवेश कर, उत्तरा व्याकुल थी। आप कोसों दूर रह करके भी किसी से प्यार कर सकते हो। प्यार का कोई रूप नहीं होता, प्यार का कोई एक अंग नहीं होता, वो एक रस एक रस। आप अपने पुत्र से प्यार करते हो, वो एक रस। पुत्र का जब विवाह होता है ना, तो अपनी वो क्या कहते हैं, पुत्र वधू से प्यार करते हो, वो भी एक रस है, अलग अलग रस। और पुत्र वधू और बेटे से जो संतान पैदा होता है ना, उससे प्यार करते हो, वो भी एक अलग रस है। सारा रस अलग अलग है, याद रखना। एक तरह का रस अगर हो जाए तो याद रखना कोई किसी से प्यार ही नहीं करे। एक मिठाई खाते खाते आदमी कहता छोड़ यार, क्या खाना रोज वही कोई। जैसे साबू जी बोलते होंगे आपसे, क्या रोज का रोज वही भोजन दे देती लाके, सूखी रोटी। क्या करें, नसीब में सूखी रोटी है तो और क्या मिल सकता है। तो नसीब की बात। तो कहने करती है, हमारे जिंदगी में भी परमात्मा ने रंग बिरंग तरह का रस पैदा कर दिया। और वो जो रस है ना, प्यार का जो रस है, वो आपका नागपुर में पोती बैठी है ना, और आप सेलम से सोचोगे कि वो हमारी पोती कैसी होगी, गिर तो नहीं गई, पढ़ तो नहीं गई। ये भी तो एक रस है। बड़ी विचित्र है इसकी महिमा। ये श्रीमद् भागवत भी एक रस है।
रसो वैसा। अगर समस्त शास्त्रों में कहीं रस मिलता है तो श्रीमद् भागवत है। अखिल श्रुति सारम सर्व वेदांत सारम, समस्त श्रुतियों और वेद पुराणों का अगर कहीं सार है तो यह श्रीमद् भागवत है, सार से भी सार। भगवान रस, और रस को बहने में देर नहीं लगता। देखो रस का एक तरह होता है, एक रसगुल्ला का रस होता है। रसगुल्ला सिंहासन पर विराजमान हो, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? युधिष्ठिर ने एक ही जवाब दिया, ये पाप की कमाई मुझे स्वीकार नहीं है। यह हत्या करके, अपने भ्राताओं की हत्या करके इस सिंहासन पर बैठने पर मेरा मन में एक तरह की उग्रता पैदा हो जाती है, इसलिए इस सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। भगवान ने कहा, इस सिंहासन को क्या तुमने प्राप्त किया? मैं सब कुछ करने वाला और मुझे सबने भूल, ये नहीं, जो सब कुछ करता उसको भूल जाता। ये दुनिया की दस्तूर है। जिंदगी भर 60-70 वर्ष तक पिता कमा कमा करके, हैं, कहते नहीं कि सर्दी नहीं देखा, न गर्म देखा, न ठंड देखा, न बरसात देखा, कमाता गया। और एक दिन जब बेटे के हाथ में कुंजी चली गई तो पिताजी को भी उससे मांगते हुए देखा गया कि बेटा 10 रुपया दे देना। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये समाज ने दिखाया हमें, ये भागवत नहीं कर रही, आप लोग ही हमको दिखा रहे हो। और जो सत्य है वो बोलने में कभी चूकना नहीं। ये दुनिया का दस्तूर है। जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी तुमको दिया, उस व्यक्ति को भी तुम्हारे सामने हाथ पसारते हुए देखा गया। जिस महाभारत में सब कुछ करने वाला कान्हा, लेकिन कान्हा ने जो कह रहा वो कोई नहीं मान रहा। तुम बैठो, नहीं बैठूंगा। क्यों? ये पाप का धन है। अधर्म पूर्वक, हिंसा पूर्वक, युद्ध से ये अर्जित किया हुआ हस्तिनापुर नगरी है। भगवान ने कहा, अच्छा पहले जिस काम के लिए आऊं वो तो कर लो। कुंती दौड़ती हुई है। कुंती सोचने लग गई, मैं कैसे जाऊं? कुंती बुआ थी ना, बुआ को भी अपने भाई के बेटे से मिलने का तरीका था उस जमाने में भी। याद करना, यहां भी बहुत सारी बुआएं बैठी है, कैसे मिलना तुझको कृष्ण से, अपने भतीजे से कैसे मिलना, ये भी देखो। सोचने लग गए, सुभद्रा तो कृष्ण की सगी बहन, सुभद्रा को आगे करूं और मैं पीछे रहूं। नहीं, सुभद्रा तो सगी बहन है, वो लजाएगी, शर्म करेगी अपने भाई से। वो द्रौपदी है, मुंह बोली बहन है, और मुंह बोली बहन जो है ना वो डरती नहीं भाई से। याद रखना, जीवन में एक मुंह बोली बहन जरूर बनाओ। द्रौपदी को आगे कर दिए, कुंती पीछे हो गई। द्रौपदी आगे आगे बढ़ी। भगवान ने कहा, कृष्णा आओ। भगवान को प्रणाम कर दिया। इतने में पीछे कुंती सामने। भगवान ने कुंती को जैसे देखा, भगवान दौड़ते हुए कुंती का चरण पकड़ लिया। बुआ बोल, आज तुझको क्या चाहिए? एक तरफ कुंती के पास में है और एक आकार भगवान अनुरणीयान महतो महियान बालाग्र सतभागस्य सदिदा परिकल्पितस्य। जैसे बाल के एक टुकड़े, एक भाग को तोड़ लो, उसके एक टुकड़े को तोड़ लो, उसको 100 भाग करो, 100 भाग में से एक भाग लो, फिर उसको 100 भाग करो, उसमें से एक भाग लो। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण अणुबण करके जो है एक तरफ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अणु अणु अणोरणीयान।
और एक तरफ भगवान कुंती के पास। क्योंकि भगवान जान रहे थे कुछ भी मांग सकती है, क्योंकि आज उत्तरा विपत्ति में फंसी हुई है। अगर वो उसका प्रपौत्र मर गया, याद रखना, इसका अगर प्रपौत्र मर गया तो कल से कुंती मेरी पूजा का मेरा नाम लेना भी भूल जाएगी। लेकिन कुंती ऐसी नहीं थी। आज हम मंदिर जाते हैं और कहीं ठोकर लग के पांव टूट गया, अरे यार मंदिर नहीं जाते तो पांव नहीं टूटता, समझे, ऐसा बोलते हैं। कुंती ऐसी नहीं थी आज के समाज की। देखो तो उसकी चाह, लेकिन भगवान ने सोचा हो सकता। भगवान ने कहा बोलो वो क्या चीज, कब्र दोगे? मैं क्या दूंगा आपको, आपसे तो मैं स्वयं लिया हूं। आप जिस वंश में जन्म लेकर किस वंश में आई हो, उस वंश में मैं तो जन्म ले चुका हूं, मैं आपको क्या दूं? एक ही चीज मांगते, विपदा संतुन शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तो विपदा संतुन शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। उसी चीज को संत ने लिखा, किस दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तुम मुझे दोगे? कहां? बोलो बुआ क्या चाहिए? विपदा, मुझे तुम विपत्ति का वरदान दे दो, मुझे तुम विपत्ति का वरदान दे दो। भगवान श्री कृष्ण 3 पग पीछे हट गए। भगवान सोचने लगे, इतने सारे मेरे आलय में आते हैं, मेरे मंदिर में आते हैं, सब अपनी अपनी कहानी सुना के चले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि हे भगवान तुम कैसे हो। हर गांव में, हर शहर में बड़े बड़े मंदिर बने हैं, हम सब उस मंदिर में नतमस्तक होते हैं और भगवान से अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, लेकिन भगवान से कभी ये नहीं पूछे कि भगवान तुम कैसे हो। पूछते हैं भगवान से कभी तुमने पूछा कि तुम कैसे हो? एक ऐसे इस पृथ्वी में कुंती हुई कन्हैया से पूछती, कन्हैया तुम कैसे हो? कन्हैया खुश हो गया, मैं ठीक हूं बुआ, बोलो क्या चाहिए? का विपत्ति दे दो। का आज तक मेरे मंदिर में सबने सुख ही सुख मांगा, विपत्ति किसी ने नहीं मांगा, संकट किसी ने नहीं मांगा, दुख किसी ने मांगा। तुम कैसे आज हुआ मुझसे दुख मांग रहे हो? कहा कान्हा इसमें भी मेरा स्वार्थ, इसमें भी मेरा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ? का अगर मेरे पास विपत्ति नहीं आई रहती तो मेरे 5 पुत्रों की तुम रक्षा नहीं करते, इसलिए मैं तो जब तक जीवित रहूं इस पृथ्वी पर तुम मुझे विपत्ति का वरदान देना, और जब जब विपत्ति आएगी तब तब तुम मेरे पास में रहोगे, सुख आएगा तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो। एक तरफ विपत्ति का सवाल है, विपत्ति में पड़ा हुआ अभिमन्यु का पुत्र भगवान प्रवेश कर चुके थे, ब्रह्मास्त्र की सारी शक्तियां भगवान सीने में ले ली। जब रावण ने विभीषण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तो भगवान राघव जो खड़े होकर के उस विभीषण की रक्षा की, या आज कृष्ण अश्वत्थामा के द्वारा प्रेरित जो ब्रह्मास्त्र था वो सारे ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भगवान ने अपने सीने में ले लिया, या अनंत
ब्रह्मास्त्र और आयुधों का जब प्रयोग अर्जुन पर होने लग गया तो सारथी बन करके सारे के सारे आयुधों को, कष्टों को, तकलीफों को भगवान अपने अंदर में ले लिए। जैसे कि तरकस के अंदर में तीर रखा जाता, उसी तरह से तुम्हारे जीवन का विपत्ति का तीर कृष्ण रूपी तरकस पैदा कर लो तो सब का सब उसी में समा जाएगा। सब का सब उसी में समा जाएगा। भगवान चले देखिए कि मूर्छित हो चुका। भगवान ने कहा सुनो परीक्षित, अगर मैं महाभारत की लड़ाई में वसुदेव कुटुंबकम की जो मेरी उक्ति थी, अगर इस भाव से मैं उस रणभूमि में हूं तो तुम मेरे लिए जीवित हो जाओ, उठो 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 उठो। राजा परीक्षित आंख खोल दिया, देखने लग गया चारों तरफ से कि किसने मुझे जिंदगी दी। हम ये नहीं कहेंगे कि संसार में कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन ये तो जरूर कहेंगे कि जिंदगी तुमको किसने दी। इस पृथ्वी पर 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि जन्म दे देता। तुम्हारा हमारा जन्म देकर के इस धरा पर फेंक दिया तो जन्म देने वाला बड़ा हो गया, लेकिन जन्म दे करके छोड़ दिया, कभी पूछने नहीं आया। और कोई तुम्हारा पालन करके तुमको लंबा चौड़ा तगड़ा सारी डिग्रियां सब दे दिया, धन दौलत सब दे दिया, तो अब जन्म देने वाले को तुम मानोगे कि तुम्हारा पालन करने वाला जिसने पालन किया। और एक ऐसा आया कि तुम्हारा सब हड़प करके और तुमको मारता हुआ लेके चला गया। संहार करता, एक पालन करता, सृष्टि करता और संहार करता। त्रिदेव यही 3 देवता हैं। तो अब बता दो कि दुनिया में किसको तुम अच्छे नजर से देखोगे, मारने वाले को या जन्म देने वाले को, या तुमको पालन करता उसको देखोगे। सृष्टि करके इस कोख में ब्रह्मा तो छोड़ देता है, लेकिन इस कोख के अंदर में भी भगवान विष्णु प्रवेश करके कोख से लेकर और मरने तक वही परमात्मा पालन करता है, हमारा वही रक्षा करता है। भगवान श्री कृष्ण यादवेंद्र भगवान ने कहा जाओ उठो। परीक्षित उड़ गया। भगवान वहां से चलते हैं। धर्मराज चलो मेरे साथ। कहां? भीष्म पितामह के पास। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नंदलाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नंदलाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। ओ कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया घनश्याम रे, कान्हा तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया
घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नंद लाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम सखा गिरवरधारी मुरली मनोहर बनवारी, श्याम सखा गिरधारी मुरली मनोहर गिरधारी, श्याम सखा मुरली मनोहर बनवारी, श्याम सखा गिरधारी मुरली मनोहर बनवारी। तेरा ध्यान धरो नटनागर, तेरा ध्यान धरो नटनागर, तेरा ध्यान धरो नटनागर, हर सुबह हर शाम रे। बोले कान्हा तेरे कितने नाम रे, ओ कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया नंद लाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नंद लाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। कृष्णा 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 अरे ओ कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बंसी बजैया। भगवान सोचने लगे कि मैं चक्र सुदर्शन धारण करके जाऊं या बंसी लेकर के जाऊं। स्मरण कर शेष, भगवान शेष की सैया पर सोते हैं तो भक्त बाण की सैया पर सोते हैं। देखो एक तरफ चुभन है और एक तरफ एकदम कोमल है। फर्क यह है कि हमें अगर कोमल चीज मिलेगा ना तो उसमें विष भी मिलेगा, लेकिन विष पचाने की शक्ति हम जीवात्मा में नहीं है। तो सर्प का जो शरीर होता है वो कोमल होता है और उस पर परमात्मा श्री राघवेंद्र से लेकर नारायण सोते हैं। लेकिन हम जीवात्मा अपने कर्मों के फल को इसी पृथ्वी पर भोग कर जब वैकुंठ नगर जाएंगे तो अपने कर्मों के चुभन को अपने शरीर में लेके जाएंगे। जितना भी इस शरीर में अपने कर्मों का चुभन लेना, बांध लेना, बांध की सैया पे लेटे हुए भगवान पहुंचते हैं बांसुरी लेकर के। चक्र का त्याग करती है, बंसी बजाते मन को लुभाते। भगवान से प्रार्थना करो, जब ये तन
से मेरी आत्मा निकले, उस समय कन्हैया तुम मेरे पास में आना, लेकिन चक्र सुदर्शन लेके नहीं, बांसुरी लेकर के आना। शुक्रात अपनी आश्रम में बैठा हुआ था। उसका शिष्य सिकंदर पहुंचा। कहा बेटा तुम हिंदुस्तान पर फतेह करने जा रहे हो। तो कहा हिंदुस्तान पर फतेह तभी हो सकता है उस हिंदुस्तान में जो नंगोटी धारण करने वाला संत और माथे पर सिंदूर धारण करने वाली नारी, इसका सम्मान करोगे तो हिंदुस्तान पर तुम्हारा फतेह हो जाएगा। अगर इसका सम्मान नहीं करोगे तो हिंदुस्तान पर फतेह होना ही मुश्किल है। इसका सम्मान करो। का ठीक है आचार्य, गुरु में जाऊंगा। का जाओ इस हिंदुस्तान में, मेरे लिए 3 चीज लाना। वो बहती हुई नदी गंगा का जल, बहती हुई नदी गंगा का जल, और वो कृष्ण की बांसुरी, और तीसरा कृष्ण की गीता। मुझे 3 चीज ला करके देना तुम। मैं देखना चाहता हूं कि उस बांसुरी में क्या है, उस गीता में क्या है, और उस गंगा में क्या है जो पूरे हिंदुस्तान का आदमी उसमें डुबकी लगाते हैं। इसके बाद भी 100 साल तक शीशी में रखो, इसके बाद भी दुर्गंध नहीं आता और एक कीड़ा नहीं होता। क्या है? भगवान की बांसुरी जो काठ की बनी हुई। बांस की बसुरिया कान्हा ऐसे भरा हुआ है, हम सब गा नहीं सकते, नहीं तो हमारी भागवत ही छूट जाएगी। हमसे सब कहते कुछ सुनाइए, कहाँ तक सुनाऊं, यहाँ तो रोज जो है निकलते रहता है। तो बांस की बसुरिया कान्हा कहाँ से लाऊं रे, अरे कहाँ से लाऊं रे। बांस की बसुरिया कान्हा कहाँ से लाऊं रे, कहाँ से लाऊं रे। बांसुरी बजा दे कान्हा। फागुन तो आया नहीं, क्या आने वाला? फागुन तो भी नहीं आया है, तो ये फागुन के महीने की चीज है। तो बांस की बांसुरी लेकर कन्हैया उनके पास में पहुंचे। देखो भगवान पहुंचते हैं भक्त के पास में, लेकिन कहां बैठते हैं? अर्जुन ने कहा कान्हा आज तेरी परीक्षा हो रही है। आप भीष्म पितामह के किस जगह पर खड़े रहोगे? भगवान को स्मरण हुआ, जब मैं सोया था तो मेरे पास में 2 आए थे, एक दुर्योधन और दूसरा अर्जुन। अर्जुन तो मेरे चरण के पास में खड़ा था। ओह, अर्जुन ने भी उसमें मुझे उपदेश दिया था। आज मेरी जिंदगी में वही उपदेश मुझे ग्रहण करना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह के चरण के सामने भगवान जाकर के खड़े हो। कारण था, भीष्म पितामह की आंखें जब खुलती तो कान्हा का देखने की लालसा थी। अगर पीछे खड़े रहते ना सर के, तो बेचारा ऐसे करके देखता तो पूरा बाण धंसता। तो भगवान ने कहा मेरे कारण तो तुमने इतना बाण सह लिया, अब जाते जाते और अपना बाण सहो। तो इसलिए भगवान वहां नहीं खड़े हुए, न दाएं खड़े हुए, न बाएं खड़े हुए, बल्कि सोए हुए थे तो चरण के सामने खड़े हुए। आंखें नहीं खुली, आंखें नहीं खुली। भगवान अंगूठा पकड़ लिया, अंगूठा पकड़ लिया। एक बात ध्यान देना, परमात्मा ने बड़ा विचित्र रचना किया। ये क्या है? 5, ये क्या है?
5 पाँव में उंगली कितने? 5। इस पाँव में उंगली कितने? 5। ये क्या है? अंगूठा। समझ रहे हो ने? और ये क्या? उंगली करना। ईश्वर ने क्या क्या बनाया? ये क्या? उंगली करना। ये क्या? अंगूठा दिखाना। नहीं है, जाओ। लेकिन सब बड़ा विचित्र है। आप अपने हाथ के अंगूठे से यूं यूं कर देते हो, नहीं देंगे नहीं देंगे, और कोई आता वो आ रहा है ऐसे दिखाते हैं, ये नहीं कहते हैं ऐसे, वो ये। लेकिन पांव की उंगली का 5 उंगली में से सिर्फ एक जो बड़ी उंगली है ना, मोटी थंब, उसी की उपासना का वर्णन आता है। नहीं कि छोटी ये 4 गौन हो जाता है, और ये जो बड़ा है ना, इसी को उपासना का वर्णन आता है। अब बताओ इसका क्यों उपासना करते हैं? परमात्मा ने 5 को बराबर बनाया है, लेकिन इसको जो उपासना करते हैं कि गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के पादार बिंद का जो पांव का अंगूठा है, भगवान के पादार बिंद का जो पांव का अंगूठा है, उस अंगूठे का पूजन होता है। नहीं कि और सारे आज कोई जाता ना पूरे पांव ही धो लेते हैं, लगता कि सब कुछ गुरु जी का ले ही ले रहे हैं, क्या भगवान का ले लो। ऐसा नहीं है। वो तो केवट ने किया था, आप लोग भी केवट हो गया। भगवान राम का कठोते में पूरा पांव रख करके धो लिया था। वो तो जानता था कि सारा रजी ले लो, एक भी मत छोड़ो, क्योंकि लंका जाएंगे निश्चर लोग रहेंगे, वो लोग कहीं लेके बुद्धि अच्छी हो गई रावण का तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही चरण धो करके सारा रज ले लिए थे। तो श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, करुणा के सिंधु माझी भवसागर के, करुणा सिंधु सागर के, करुणा के सिंधु माझी भवसागर के, करुणा सिंधु माझी हो सागर के, चरणों में नमन गिरधर गोपाला, चरणों में नमन गिरधर गोपाला, चरणों में मंदिर गिरे हो गोपाला, श्याम चले आओ श्याम चले आओ, श्यामे चले आओ श्यामे चले आओ, आओ श्याम चले आओ
श्याम चले आओ, श्यामन चले आओ, श्यामन चले आओ, यहाँ है कौन सहारा मेरा, यहाँ है कौन सहारा मेरा, यहाँ है कौन सहारा मेरा, यहाँ है कौन सहारा मेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तूफानों में, ओ तूफानों में फंसा हूँ, छाई घटा है कारी, तूफानों में पड़ा हूँ, काली घटा है छाई, तूफानों में फंसा हूँ, छाई घटा है कारी, तूफानों में पड़ा हूँ, छाई घटा है कारी, लहरों पे लहरें उठे हैं, रात भी अंधियारी, लहरों में घिरे हैं, रातों की अंधियारी, रात भी अंधियारी, रात भी अंधियारी। श्याम चलो आओ तुम, श्याम चले 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 आओ तुम। शरणागत के हो नाथ, शरणागत के हो नाथ, शरणागत के हो नाथ, शरणागत के हो नाथ, तू ही तो सहारा, शरणागत के तू ना, तू ही तो है सहारा, तू ही तो हो सहारा, तू ही तो हो सहारा, तू ही तो है सहारा, सहारा सहारा। भगवान तो शरणागतों का सहारा। जीवन में कितने भी आंधी चले, तूफान चले, सहारा उसका लो। मझधार में पड़े, भीष्म पितामह
उनके सहारा लिए थे, तो भगवान ने भी अकेले आपके रूप माधुरी देखने पर मजा नहीं आ रहा। मैं अकेला हूं। मेरे 16,108 हैं। नहीं, कहां? और आपके 16,108 से मुझे कुछ भी नहीं मतलब। मैं उस पवित्र नदी की संतान हूं जो सारे दुनिया वाले मुझे गंगे कहते हैं, गंगा का पुत्र। चलो, वो गंगा का तो दर्शन नहीं होगा, लेकिन आप एक बार तो राधिका का दर्शन तो करा दो। आज भगवान ने कहा मैं ही राधा हूं और मैं ही कृष्ण। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, और कृष्ण में राधा है और राधा में कृष्ण है। उस विचित्र स्वरूप, दिव्यतम रूपों को, सभी रूप में आप विराजे, त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। भगवान ने कहा बोलो तुझे क्या चाहिए? क्या प्रभु मुझे दौलत से तो पहले से नफरत था, मुझे धन नहीं चाहिए। अगर मुझे धन की आवश्यकता होती तो मैं पांडु और धृतराष्ट्र को इस गद्दी पर बैठने नहीं देता। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे तो आपसे एक ही कामना है, जब भी जहां पर रहूं, जिस जन्म में मेरा कहीं जन्म हो, लेकिन आप मेरा सहारा बनना, आपका दर्शन मुझे प्राप्त होता रहे, आप मेरे हाथ पकड़ करके रखना। अगर देना ही चाहते हो तो यही वरदान मुझे दे दो। भगवान ने कहा तुम्हारा तो पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। जो मुझे देख लेता, जो मुझे जान जाता, जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता, मैं उसको वर्ण कर लेता हूं। यमे वेश वरुणते स्तनुस्तेन लभ्य। जब मैं उसका वर्ण कर लेता हूं तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, संसार में उसका आगमन नहीं होता, वो तो मेरे धाम में चला जाता। जो व्यक्ति सिर्फ मुझको देखता है और मैं उसे वर्ण नहीं करता हूं तो संसार में पुनर्जन्म होते रहता है। लेकिन तुम्हारा तो पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे पकड़ लिया। जब हम शरणागति होते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, संग संक्रांकित हो जाते हैं, तो सोच लेना कि भगवान ने मुझे पकड़ लिया। भीष्म पितामह के सरीखे वैष्णवों का संसार में पुनर्जन्म कभी भी नहीं होता। बाकी सबका पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक वैष्णव मात्र। एक परम भक्त शिव की उपासना करने बैठ गया। त्रिनेत्र धारण करने वाला शिव प्रसन्न होकर के अपने तीनों नेत्रों से उस व्यक्ति पर कृपा बरसा दिया।